तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। ये सारे पावर्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं। शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपके सिलेबस में है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो उससे पहले अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। एक्टिव पावर क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि पावर डिसिपिएटेड इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज नॉन एज रियल और एक्टिव पावर। यानी जो रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पावर किसी सर्किट के अंदर मौजूद होता है उसी को हम लोग रियल पावर कहते हैं, जिसे एक्टिव पावर को रियल पावर के नाम से भी हम जानते हैं। और अगर हम फॉर्मूला की बात करें एक्टिव पावर की, जिसे हम लोग P से रिप्रेजेंटेड करते हैं, P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ओके, जहाँ पे कॉस फाई आपका क्या है? कॉस फाई आपका पावर फैक्टर है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होगा। और इसकी अगर हम फाइनल आउटपुट की बात करें तो 1/2 VM इंटू IM इंटू कॉस फाई, और ये जो पूरा आउटपुट होगा वो वाट्स के फॉर्मेट में होगा, यानी इसका यूनिट वाट होगा। अगला आपका है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि पावर डिसिपिएटेड इन द रेजिस्टेंस रिएक्टिव कंपोनेंट, यानी ये तो एक्टिव कंपोनेंट में रहता है लेकिन ये रिएक्टिव कंपोनेंट में रहता है किसी भी सर्किट के, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिव पावर कहते हैं। और इसका जो कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कैपिटल क्यू से होता है। कैपिटल क्यू इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? वार होगा। क्लियर? थर्ड आपका आता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द पावर ऑफ RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट, यानी जो प्रोडक्ट होगा अप्लाइड वोल्टेज का, यानी कहने का मतलब क्या है? जो वोल्टेज रहेंगे और जो करंट रहेंगे उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा एज द एपरेंट पावर विच इज जनरली ग्रेटर देन द एक्टिव पावर। जो क्या होगा? हमेशा ग्रेटर होगा एक्टिव पावर के। और इसका अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो S इज इक्वल टू क्या होगा? VRMS इंटू IRMS, और इसका जो यूनिट हम कह सकते हैं वो VA के रूप में होगा। तो इस तरीके से हमने एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।